आज कन्हैया अक्रूर जी के साथ में मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों अगर हमसे सच्चा प्रेम करते हो तो रास्ता छोड़ दो। परसों आग में श्याम, परसों आ जाऊंगा, मैं मेला देखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन गोपियां तो जानती थी, सब उनको पता था। तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रेमी के सुख में ही प्रेमिका का सुख होता है। गोपियों ने कहा, भगवान अगर आपको मथुरा जाने में सुख होता है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप जाओ। हट जाते हैं। रथ थोड़ी दूर चलता है। जैसे कुछ दूर आगे बढ़ा, वैसे क्या देखते हैं ठाकुर जी कि माँ यशोदा पीछे पीछे दौड़ी आ रही है, रुदन करते हुए भी माँ यशोदा दौड़ी आ रही है। रथ आगे बढ़ा चला जा रहा है। भगवान ने अक्रूर से कहा, काका रथ को रोको, मैया यशोदा आ रही है। रथ रुका, कन्हैया उतर कर नीचे गए, पीछे लौट करके फिर से माँ को अंक में भर लिया। माँ यशोदा कन्हैया को गोद में उठा लेती है, सिर को चूमने लगती है और अक्रूर के हाथ में एक पोटली देती है। ये अक्रूर, ये माखन रोटी है। सुबह उठते ही कन्हैया को हमारे भूख लगती है, सबसे पहले मैं इसको माखन रोटी देती हूँ। वहां पे कोई देने वाला नहीं है माखन रोटी, हमको पता है, इसलिए तो माखन रोटी को रख लो। और हमारा कन्हैया बहुत छोटा है, और जैसे ही सुबह कुछ खाने को मांगे तो इसको दे देना। देख करके आज अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है मैया यशोदा, तो मैया यशोदा तो धन्य है, तेरी जैसी मैया मिलना बहुत दुर्लभ है। रथ आगे बढ़ा। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि शायद कोई साधारण बालक हुआ, कंस ने इसका कुछ अनिष्ट कर दिया तो मैं लोगों को क्या मुख दिखाऊंगा। भगवान समझ गए कि काका जी के मन में शंका है। जैसे ही जमुना के किनारे पर पहुंचे, आज भगवान ने कहा, काका जी आप थक गए होंगे, थोड़ा जमुना स्नान कर लीजिए। आज जाकर के जैसे अक्रूर ने जमुना जी में गोता लगाया है, आज शेष साई नारायण के दर्शन हुए हैं। कन्हैया शेष नाग के ऊपर विराजमान है। देख करके अक्रूर बहुत आश्चर्य हुआ, और जब निकल के बाहर आए, देखा तो कन्हैया रथ में बैठे हैं। पुनः डुबकी लगाई, फिर से देखा भगवान शेष नाग के ऊपर बैठे हैं। फिर से देखा कन्हैया रथ में बैठे हैं। एक ही झांकी दो जगह समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात नारायण है। मथुरा पहुंचते हैं। नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ में वहां पहुंच गए हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा हम थोड़ा मेला देख करके आते हैं। नंद बाबा ने कहा, अकेले मत जाओ। दाऊ जी ने कहा, बाबा हम भी साथ में जा रहे हैं, आप चिंता मत करो। सारे ग्वाल बाल दाऊ जी कन्हैया के साथ में मथुरा देखने जाते हैं। जैसे राम जी जब मिथिलापुरी में पहुंचे, भ्रमण कर रहे हैं सब नगरवासी, जो भी नर नारी थे भगवान के अद्भुत छटा का दर्शन करके बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। आज भी यही स्थिति यहाँ पर।
देख करके सब बहुत ही आनंदित हो रहे हैं भगवान की छटा को देख करके। सारी ब्रज की स्त्रियां ऊपर चढ़ करके भगवान को पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। नगर सजाया गया है, पूरा मथुरा आज दुल्हन की तरह सजी हुई है भगवान के स्वागत में। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया हम लोग कहाँ पे आए हैं? कन्हैया ने कहा भैया हम सब मेला देखने आए हैं अपने मामा जी के यहाँ पे। ब्रजवासी बोले कन्हैया अगर तू हमसे पहले बता दे तो कि मेला देखने चलना है मामा के यहाँ पे तो हम नेक अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते। हम तो वैसे ही कपड़े पहन के आ गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो हम कपड़े की व्यवस्था भी करते हैं। आज पहुंच जाते हैं पुनः जमुना जी के तट पर। वहां धोबी कुछ कपड़े धुल रहे थे। भगवान ने पहुंच करके उस धोबी से कपड़े की याचना की, जोर से फटकार लगाई। तुम लोग गंवार हो, ग्वारिया हो, ये राजसी वस्त्र हैं, तुम्हारे लिए नहीं, चलो यहां से भागो। हमको पता है तुमको यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है और जो काम हमारे महाराज करना चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो काम हमको ही करना पड़े, चलो यहाँ से। एक छोटा सा ब्रजवासी जब ऐसा सुना बोले कन्हैया या की इतनी बड़ी हिम्मत, तो ऐसे बोले तू दिखा दे वो पूतना वालों हाथ अपना। छोटा सा कन्हैया लाला ग्वाल बाला ऐसा जब बोला भगवान ने उसके सिर पे हाथ रखा। बोले तू चिंता मत कर अभी पूतना वालों हाथ दिखाऊंगा। और ठाकुर जी ने अपने हाथ से जोर से एक तमाचा खींच करके मारा धोबी को और सिर गिर करके नीचे पड़ गया। सब धोबियों ने देखा भागो 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 पूतना को मारने वाला आ गया, पूतना को मारने वाला आ गया। सब वहां से भागे, वहां से जितने धोबी बचे थे। भगवान ने कहा ग्वाल बालों से भैया ले लो अपने अपने कपड़े जितने चाहिए सब पहन लो, अच्छे अच्छे कपड़े। आज राजसी वस्त्र सब ग्वाल बाल जब पहने, महाराज कपड़े तो बहुत सुंदर हैं, राजसी हैं, हीरे जवाहरात मोती सब जड़े हुए हैं। लेकिन जब पहनकर चलते हैं तो रास्ते में महाराज रास्ता साफ होते चल रहा पूरी सड़क। कपड़े बड़े हैं सब, छोटे ग्वाल बाल। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया कपड़े कुछ बड़े दिख रहे हैं। बोले चिंता मत करो अभी चलते हैं। भगवान दर्जी के यहाँ पे जा करके कपड़े को छोटे कढ़ाए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा भगवान आपकी सेवा का अवसर मिला, इससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं हो सकता, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया जाओ तुम खूब कमाओगे, जाओ कभी तुम्हारे पास कपड़ों की कमी नहीं रहेगी, तुम्हारा व्यापार बहुत चलेगा। आज चले जाओ ब्रज में वृंदावन में महाराज कपड़े सिलने वाले हैं, 4-4, 500 रुपए सिलाई लेते हैं, लाइन लगी रहती है, खाली नहीं रहते हैं। अगर कपड़ा देते हैं तो महीने 15 दिन में 10 दिन में देते हैं बना करके। बोले महाराज अभी समय नहीं है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। बोले कन्हैया सब तो ठीक है, अब राजा जैसे तो हम लग रहे हैं लेकिन एक कमी है। बोले कहा? बोले अगर एक आध माला मिल जाए तो आनंद आ जाए। भगवान ने उसी समय सुदामा नाम के मालिक यहाँ पर गए जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जाते ही सबके लिए माला बनाई, पहनाया, सुंदर पूजन किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया जाओ ऐसे ही सेवा करते रहो, तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। जब और आगे बढ़े बोले ब्रजवासी आप बताओ। बोले कन्हैया सब ठीक है लेकिन अभी पूरे ब्रजवासी ना दिखे। बोले क्या? बोले जब तक माथे पे चंदन ना हो थापक हुआ जब तक ब्रजवासी ना लगे पूरे। उधर से निकल रहे थे, देखा है एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी है, बहुत सुंदर चंदन घिस करके ले जा रही है। देखते ही ठाकुर जी ने उसको बुलाया, सुंदरी कहाँ जा रही हो? और जैसे सुंदरी आवाज सुना, पीछे मुड़कर देखी तो आज कजरारे कजरारे नैन, कटीले घुंघराले बाल,
बहुत बालक स्वरूप सुंदर छटा देख करके मोहित हो गई। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि हमको किसी ने सुंदरी कहा। कन्हैया ने कहा मैं आपको भी कह रहा हूं सुंदरी, कहां जा रही हो? आश्चर्य के ठिकान ना रहा। आज तक हमसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। बताया मैं कंस की दासी हूं। कंस ने हमको विशेष रूप से चंदन लगाने के लिए अपनी सेवा में रख रखा है, लेकिन आज हमको ऐसा लगता है कि ये चंदन का अधिकारी कंस नहीं है, इस चंदन के वास्तविक अधिकारी तो आप हो। आज मैं आपको चंदन लगाना चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा ये तो हम चाहते थे, हमारे सारे ब्रजवासी कह रहे हैं इनको चंदन चाहिए। तुरंत ही आज कुब्जा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया, सब ब्रजवासियों को चंदन लगाया। बलराम जी बोले कन्हैया, जिसने तेरी सेवा की सबको तुमने कुछ न कुछ दिया, इसको क्या दे रहे हो? कन्हैया कुब्जा के पास में जाकर के उसके पैर पे पैर रखा। महाराज एक हाथ कमर से लगाया है, अपने अंगूठे को ठोड़ी से लगाया, और जैसे ही एक झटका दिया जोर से महाराज, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा आज बहुत सुंदर स्वरूप यमुना हो गई। अपने स्वरूप को देख करके विश्वास ना कर सके कि ठाकुर जी के स्पर्श से आज ऐसे हमको रूप मिला। सुंदर रूप दिया आज कुब्जा को। किसी संत का बहुत सुंदर भाव यहाँ पे। बोले जब पहले कुब्जा मिली, जब यहाँ पे राम अवतार में सबसे पहले शूर्पणखा आई शादी करने के लिए। बोले हमसे शादी कर लो, तो उससे शादी तो की नहीं, उसका नाक कान काट दिया, शादी नहीं हो पाई। किसी संत का अपना भाव। बोले भैया ये कैसी भी हो टेढ़ी मेढ़ी काली कलूटी, अब इसको भगाना नहीं, इसका नाक कान मत काटना आपकी बात। बहुत सुंदर भाव दिया है। सुंदर रूप को देख करके आज कुब्जा ने ठाकुर जी की पीतांबरी को पकड़ लिया। बोले भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी आरती उतारना चाहते हैं, हमारे घर पे चलो। भगवान ने कहा अभी हमको कुछ और काम है, हम आएंगे जरूर, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। कहकर ठाकुर जी वहां से आगे चलते हैं। इधर जाकर के परशुराम जी के द्वारा प्रदत्त धनुष रखा हुआ है। कंस को बताया था जब ये धनुष टूटेगा, जो धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। आज रंगमंच में जहां धनुष रखा था वहां जाकर के जैसे ही भगवान प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? बोले धनुष देखने के लिए। चलो यहां से, बच्चों का काम नहीं है, बड़े बड़े योद्धा इसके लिए आते हैं। बहुत कहने पर अंदर घुसने दिया। ठाकुर जी अंदर जाते हैं। बोले उठाकर देख लें। बोले उठेगी नहीं तुमसे। और जैसे उठाया महाराज, जोर से आवाज हुई, दो खंडों में टूट करके नीचे गिर। आवाज कंस के कानों तक गई। घबराया जोर से, देखो पता लगाओ ये आवाज कहां से आ रही है। दौड़ करके दरबारियों ने बताया। बोले महाराज धनुष टूट गई। बोले किसने तोड़ा? बोले नंद का जो लाला आया है उसी ने तोड़ा। बोले समझ गए यही हमारा, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बड़बड़ा रहा है महाराज, क्या मुख से निकल रहा है उसको पता नहीं है। आज रात में नींद नहीं आती, अगर कभी एक नींद आ जाए थोड़ी सी, बहुत बुरे बुरे स्वप्न देखता है। गर्दभयान, प्रेत परिस्वांगा, भूत प्रेत के साथ में देखता है। कभी सिर मुड़ाया हुआ देखता है, कभी गधे की सवारी करता हुआ देखता है। और जब भोजन करने बैठता है तो नारद जी ने बताया था तुम्हारा जो काल होगा काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अगर दाल में कुछ काली दिख जाए, मिर्ची दिख जाए, हटाओ इसको, ले जाओ यहां से, ले जाओ, हटाओ इसको।